कहानी की शुरुआत में रग्बी गेम दिखाते हैं जहाँ पे जेक जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। जब दूसरी टीम को लगा कि जेक अब रोके नहीं रुकेगा तो उन्होंने जेक को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने जेक से कहा कि वो अपने बाप को नहीं बचा पाया तो इस गेम को क्या बचाएगा। ये सुनते ही जेक जैकी चैन बन गया और उसने दूसरी टीम के कैप्टन को पीटना शुरू कर दिया। फिर मैच बंद हो गया क्योंकि दोनों टीम आपस में रग्बी की जगह कुश्ती खेलने लगी। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं नेवर बैक डाउन। जब वे लोग चेंजिंग रूम में आ गए तो उसके एक दोस्त ने एक बार में चलने के लिए पूछा, लेकिन जेक कहीं नहीं जा सकता था क्योंकि वो और उसका परिवार जल्दी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे थे। जेक छपरा से पटना शिफ्ट हो रहा था अपनी माँ और छोटे भाई के साथ, क्योंकि उसका छोटा भाई एक टेनिस चैंपियन था और फ्यूचर में वो सानिया मिर्जा को रिप्लेस करने वाला है, इसलिए उसकी टेनिस कोचिंग के चलते इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जेक अपने परिवार का इकलौता गबरू जवान मर्द था, इसलिए उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी, जैसे कि वही घर का इलेक्ट्रिक से लेके प्लम्बर तक का सारा काम करे और उसे ही शिफ्ट होने की सारी तैयारी करनी थी। फिर जब ये लोग पैकिंग कर रहे थे तो इसके छोटे भाई ने एक कार्टन गिरा दिया जिसमें इनके बाप की टी शर्ट रखी हुई थी। टी शर्ट को देखते ही जैक को अपने बाप की याद आ गई, जो अक्सर कहा करते थे कि एनी टाइम वी ब्रीथ एक्चुअली वी डाई, मतलब जब भी हम सांस लेते हैं तो असल में हम मर रहे होते हैं। उसका बाप उसे डायलेक्टिक्स ऑफ लाइफ सिखा रहा था कि कैसे एक ही चीज़ के दो अलग अलग पहलू होते हैं। उसके बाप ने अपनी बात को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया और सांस लेना ही छोड़ दिया। उसका बाप एक कार एक्सीडेंट में मरा था। वो पी के गाड़ी चला रहा था, उसके साथ जेक भी था और जेक ने कहा भी था कि वो ड्राइव कर लेगा, लेकिन बाप नहीं माना। और आज भी लोग जेक को इस बात का ताना देते हैं कि वो अपने बाप को नहीं बचा पाया तो क्या घंटा कुछ कर पाएगा। अब ये लोग फ्लोरिडा पहुंच गए और आज जेक का नए स्कूल में पहला दिन था। बैकयार्ड में उसने देखा कि कुछ लड़के मिलके मैक्स नाम के लड़के को मार रहे थे। पहले तो जेक ने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर उसके अंदर का बैटमैन जाग गया और वो मैक्स को बचाने पहुंच गया। लेकिन ये क्या, इसमें तो मैक्स ने घुसा धर दिया। दरअसल ये लड़के मैक्स को बुली नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सब तो MMA की प्रैक्टिस कर रहे थे। सरप्राइजिंगली इस स्कूल में मिक्स मार्शल आर्ट्स को लेके काफ़ी क्रेज है बच्चों के बीच में। क्लास के दौरान टीचर ने बाहा नाम की लड़की से क्वेश्चन पूछा, लेकिन बाहा को लॉ के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं थी। फिर टीचर के सवाल का जवाब जेक ने दे दिया, जिस पे बाहा उससे इम्प्रेस हो गई। क्लास के बाद उसने जेक से बात करने की कोशिश की। वो जेक से दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि जेक स्मार्ट तो था ही, साथ ही दिखने में भी पैसे वाला लग रहा था। जेक भाई बी केयरफुल। फिर लंच के वक्त उसके पास मैक्स आया, जिसे जेक ने बचाने की नाकामयाब कोशिश करी थी। मैक्स ने उसे बताया कि रग्बी गेम की उसकी वीडियो वायरल हो रही है और अब वो फेमस होने लगा है। स्कूल में सभी ने उसकी वीडियो देख ली थी, जिसमें बाप वाली बात पे वो दूसरी टीम के कैप्टन को ऐसे धो रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कच्चा हो। जेक ये जानने के बाद शॉक्ड भी था और सेम टाइम पे खुश भी, क्योंकि अब स्कूल में हर कोई उसे जानता था और सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे। अब वो स्कूल का नया बैड बॉय बन गया। इसके बाद बाहा ने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया, एक ऐसी पार्टी जो स्कूल के सबसे कूल ड्यूड रेयान के घर होने वाली थी। जेक पार्टी के लिए तैयार हो गया और बस पकड़ के कुछ दूर चल के रेयान के घर पहुंच गया। रेयान स्कूल में सबसे पॉपुलर इसलिए है, पहली बात तो वो पैसे वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात वो MMA चैंपियन है, उसकी फाइटिंग स्किल्स अलग ही लेवल है। लेकिन जेक की वीडियो वायरल होने के बाद सब लोग जेक के बारे में बात कर रहे थे, ना कि रेयान के बारे में। और मेल ईगो की खासियत ये है कि वो आपको नफरत कराना सिखा देती है उन लोगों से जो या तो आपसे ऊपर है या आपसे अच्छा कर रहे हैं। इसी नफरत और इनसिक्योरिटी के मिक्सचर इमोशन में रेयान ने डिसाइड किया कि वो जेक के साथ फाइट करेगा, ताकि पूरे स्कूल को पता चल जाए कि स्कूल का असली बैड बॉय कौन है। सभी बच्चे ये फाइट देखने के लिए एक्साइटेड थे, बाहा भी एक्साइटेड थी और उसका दोस्त मैक्स भी। लेकिन जेक फाइट के लिए नहीं माना, क्योंकि जेक ने बहुत वक्त से ट्रेनिंग छोड़ रखी थी और रेयान तो डेली 100 पुलअप्स, 100 पुशअप्स और 100 सिटअप्स मारता था, इसलिए उससे लड़ना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। जब रेयान को लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा तो रेयान ने भी वही किया जो रग्बी टीम के प्लेयर ने किया था। उसने जेक के बाप को गाली दी, जिसके बाद इन दोनों के बीच बढ़िया जूत बज गया। रेयान ने जेक को आसानी से पेल दिया। अब ये बात फिर से साबित हो गई
कि रेयान स्कूल का असली बैड बॉय है। जेक को इस मैच के बाद बहुत शर्म आ रही थी। उसने छोटे भाई से कहा कि मॉम को इस बारे में कुछ मत बताना। इस पे छोटे भाई ने कहा कि मॉम को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जेक को इतनी शर्म आ रही थी कि वो इस हफ्ते स्कूल भी नहीं गया। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि अब वो नहाने भी कपड़े पहन के जाने लगा। तभी हफ्ते भर बाद उसके घर मैक्स आया, जो कि ये पूछने आया था कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। मैक्स ने उसे सजेस्ट किया कि उसे MMA की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए और फिर मैक्स ने अपने ट्रेनर का नंबर दे दिया। इसके बाद जेक कोच जॉन रोका के जिम में पहुंचा। उसने कहा कि वो MMA सीखना चाहता है। जॉन रोका ने सबसे पहले उसका टेस्ट लिया। सबसे पहला टेस्ट स्ट्रेंथ का था, जो उसने पास कर लिया। फिर एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट हुआ, जो कि था आँख का। अगर जेक लाइट बंद होने पे भी अपने कोच जॉन रोका को देख पाता है तो मतलब उसकी आंखें ठीक ही नहीं बल्कि बढ़िया है। आंखों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है MMA में, क्योंकि सामने वाला फाइटर कब कहां से पंच मार दे, इसलिए नज़र का शार्प होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोच ने कहा। जॉन उसकी एबिलिटीज़ को देखते हुए उसे ट्रेन करने के लिए मान गया, लेकिन उसने जेक को वार्न किया कि वो जिम के बाहर फाइट नहीं करेगा। अगर उसने जिम के बाहर फाइट की तो उसी दिन उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी जेक कई दिन तक स्कूल नहीं गया, जिसके चलते बाह उससे मिलने उसके घर पहुंच गई, लेकिन उसने बाह को फुल इग्नोर किया, जैसे कि जोनी भैया ने उसे करने को कहा था। फिर मॉम को पता चला कि जेक ने MMA की कोचिंग ज्वाइन कर ली है। इस बात से मॉम बहुत नाराज थी, क्योंकि कोचिंग के पैसे तो मॉम को ही भरने पड़ेंगे। अब जेक की दबा के ट्रेनिंग चल रही थी। उसका कोच जॉन रोका उसके साथ पूरी मेहनत कर रहा था। कोई बात थी जो इसके कोच को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, क्योंकि वो कभी हंसता ही नहीं था, हमेशा सीरियस ही रहता था। शायद वो अकेला था और उसके पास कोई नहीं जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। शायद इसलिए वो दुखी और गुस्से में रहता था। इसके बाद जेक ने फाइनली स्कूल जाना शुरू किया। उसने क्लास में भी बाह को इग्नोर किया। फिर बाह अपने बंदे रैन के पास गई, जो कि उस दिन की फाइट के गीत अब तक गा रहा था। ये बात बाह को अच्छी नहीं लगी और उसने रेयान से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने का तरीका काफ़ी कैजुअल है। इस बात पे रेयान को गुस्सा आ गया और वो बाह पर अपना जोर दिखाने लगा, लेकिन तभी वहाँ जेक आ गया। हालांकि जेक की हिम्मत नहीं थी कि वो रेयान को कुछ कह सके, यहाँ तक कि रेयान ने उसके बाप को गाली भी दे दी, फिर भी जेक कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लोग बाग वहीं अपना जोर दिखाते हैं जहाँ उनका जोर चल सकता है। इसलिए अगर कोई अपने गुस्से या बदतमीजी को ये कह के जस्टिफाई करे कि ये तो मेरा नेचर है, तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुस्सा, बदतमीजी और बदमाशी सिर्फ अपने से कमज़ोर पर चल सकती है। इसका बिहेवियर और नेचर से कोई लेना देना नहीं है। अब जेक गुस्से में था क्योंकि रेयान ने उसके बाप के बारे में उल्टा सीधा बोला और वो कुछ कर नहीं पाया, इसलिए सड़क पर ही वो कुछ लड़कों से भिड़ गया और उन्हें पीटने लगा। रेयान का गुस्सा यहाँ निकलने लगा क्योंकि वहाँ निकलना तो पॉसिबल नहीं था। मैक्स ने इस सब की वीडियो बना ली और वो इंटरनेट पर वायरल हो गई। अब जेक दोबारा स्कूल का बैड बॉय बन गया और बच्चे फिर से उसकी रेस्पेक्ट करने लगे। बाह भी उसके पास वापस आई, लेकिन जेक ने अभी भी उसे माफ़ नहीं किया था। जेक की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए रेयान परेशान था। उसे डर था कि वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का नहीं रहेगा, इसलिए उसने बाथरूम में रेयान को पीटा और उसे बीट डाउन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। फिर जेक ने मैक्स से पूछा कि ये बीट डाउन किस कबूतर का नाम है, तो मैक्स ने उसे बताया कि हर साल बीट डाउन चैंपियनशिप होती है, वो भी अंडरग्राउंड, और बीट डाउन का चैंपियन इस वक्त रेयान है। जल्दी जॉन को भी पता चल गया कि जेक ने जिम के बाहर लड़ाई की थी। रूल्स के हिसाब से उसने जेक को जिम से भगा दिया, लेकिन शाम में जेक वापस कोच से मिला और उसे सारी सिचुएशन समझाई कि कैसे लड़के उसे तंग करते हैं कि वो अपने बाप को भी नहीं बचा पाया। और उसने बताया कि रेयान ने उसे 2 बार पीटा भी था, वो भी पूरे स्कूल के सामने। इसलिए वो रेयान से मुकाबला करना चाहता है ताकि एक बार में ये रोज़ रोज़ की बुलिंग ख़त्म हो सके। जॉन को उसकी बात समझ आ गई और उसने जेक को वापस ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दिया। फिर अगले दिन जब ये जॉगिंग कर रहे थे तब जॉन ने अपने बारे में बताया। उसने कहा कि वो ब्राज़ील से यहाँ आया है। इस पे जेक ने मन में कहा कि मुझे तो लगा कि आप दूसरे प्लेनेट से आए हो, लेकिन जॉन सही में ब्राज़ील से ही आया था। और वो जिम के बाहर फाइट करने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि उसका भाई भी MMA प्लेयर था।
बहुत बढ़िया प्लेयर, ब्राज़ील का चैंपियन। इनका बाप इसके भाई को ही ज़्यादा पसंद करता था। फिर एक दिन भाई का एक बदमाश से झगड़ा हो गया और भाई ने उसे ठोक पीट के भगा दिया। लेकिन वो बदमाश वापस आया और इस बार वो गन के साथ वापस आया था। उसने जॉन के भाई को गोली मार दी सिर्फ एक लड़ाई की वजह से। और जॉन का बाप जॉन को इस सब का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि जॉन ही अपने भाई को मिक्स मार्शल आर्ट्स में लाया था। इसलिए जॉन घर छोड़ के यहाँ आ गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो अपने बाप को कैसे फेस करेगा, वो भी इस मुंह के साथ। अब जेक ने बाह को भी माफ़ कर दिया और उसे बाह की बाहों में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बीट डाउन अंडरग्राउंड चैंपियनशिप जल्दी स्टार्ट होने वाली थी। रेयान भी लगातार फाइट के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन बाह से बातचीत करके जेक का माइंड चेंज हो गया। अब वो फाइट में हिस्सा नहीं लेगा, जिसके चलते रेयान ने मैक्स को अपने घर बुलाया और उसे खूब मारा। बिना फाइट करे रेयान और जैक का मैटर सॉल्व ही नहीं हो सकता था। अब फाइट की वो रात आ गई जहां जेक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और रेयान भी। जेक जीतते जीतते सेमीफाइनल में पहुंच गया, वो भी एक इंजरी के साथ। तभी बाह से मिलना आई और उसने कहा कि वो उससे प्यार करती है। बस भाई के लिए इतनी मोटिवेशन काफ़ी थी मैच को बीच में ही छोड़ने के लिए। वैसे भी रेयान इलीगल पंच मारने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो चुका था और बिना रेयान के मैच में बने रहने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए जेक बीच टूर्नामेंट से ही वापस जाने लगा, लेकिन रेयान को उससे लड़े बिना चैन कहाँ मिलेगा। वो तो पार्किंग में शुरू हो गया। जेक इंजरी की वजह से डिफेंस मोड में था, लेकिन जैसे ही वो अटैकिंग मोड में आया उसने रेयान को घुमा के लात मारी जस्ट लाइक अ डोंकी, और रेयान वहीं पे नॉकआउट हो गया। इधर जॉन भी अब तैयार था अपने बाप को फेस करने के लिए, हाँ इसी फेस के साथ। तो कैसी लगी ये वीडियो लाइक कमेंट करके बताइए। और अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। टीएम सरकार कह रहे हैं कि रिकी का ओवर पावर पंच मार के दीवार तोड़ देना थोड़ा कैजुअल था। साइतामा भी लाइक मैं क्या जॉब छोड़ दूं। निक एनी ने बड़ा बढ़िया कमेंट लिखा है कि ही बिकेम ओपीएम, यानी कि वन पंच मैन, और ओपीएम का मतलब तो चरस है जो टीजीसी ने बताया था। फैज को भी वीडियो बढ़िया लगी। प्रतीक कह रहे कि हल्क भी लाइक ये तो मेरी कॉपी कर रहा है। सैम की नज़र में टीजीसी इसलिए नंबर 1 है क्योंकि टीजीसी ने ऐसी मूवी में भी जान डाल दी। थैंक यू भाई। क्रेजी स्पोर्ट्स को भी मज़ा आया वीडियो देख के। अमरदीप को भी शाउट आउट। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।